नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे पत्रकार को याद कर रहे हैं जो कार्टून पत्रकारिता है उसकी मसीहा माने जाते हैं। और वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उनकी ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस साल में उनको याद किया जाना बहुत ही खूबसूरत बात होगी। मेरी मुराद है आर के लक्ष्मण साहब से। आर के लक्ष्मण के बेशक नई पीढ़ी को थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन जब एक बार पहचान जाएंगे तो उसके बाद उनको जहन से उतारना मुश्किल हो जाएगा। आर के लक्ष्मण साहब अपने कार्टूनों की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। और उनका एक जो किरदार है जिसके माध्यम से वो अपनी बात कहते थे वो कॉमन मैन था। तो कॉमन मैन इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि प्रशंसकों ने कॉमन मैन का स्टैचू लगा दिया। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी शख्स, उसका क्रिएचर इतना पॉपुलर हो सकता है कि उसका स्टैचू लगा दिया जाए। और जब आर के लक्ष्मण साहब जब 95 वर्ष की उम्र में जब इस दुनिया से विदा हुए तो उनके शव को पहले स्टैचू के पास लाया गया, वहाँ रखा गया, और ताकि लोग अपना खिराज अकीदत, अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकें। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी कार्टूनिस्ट का कोई किरदार इतना ज़्यादा वो पायदार हो सकता है कि उससे लोग प्रेरणा लेनी शुरू कर दें, उसको प्रेरक बिंदु मान लें। तो आर के लक्ष्मण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दो चार बातें बता दूं कि लक्ष्मण की जो पत्नी थी, पहली पत्नी जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो खुद भी भरतनाट्यम की एक प्रख्यात नृत्यांगना थी। लेकिन बीमारी के वश जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी भी की परिवार के कहने पर ही। और मुझे इत्तेफाक हुआ एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में इनसे न्याज हासिल करने का, तो मिलने के लिए चला गया। हालांकि ज़्यादा वक्त इनका टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे संस्करण में बीतता था, लेकिन कभी कभार इनको दिल्ली भी आना पड़ता था। और दिल्ली जिस अखबार में मैं काम करता था वो टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हिंदी अखबार था। तो एक बार मुझे पता चला कि आर के लक्ष्मण साहब आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ उनको एक ऐसी शख्सियत को देखने, दर्शन करने के लिए चला गया। पाँव को हाथ लगाया, उन्होंने ये इतराज़ किया, यार ये नहीं लिखने पढ़ने वाले बात, लोग ऐसी बातों के चक्कर में नहीं पड़ा करते। बहरहाल उन्होंने कुछ बातें बताई जो आपसे साझी करने का मन है। उन्होंने बताया कि मैं यद्यपि अब इस वक्त विश्व के जो श्रेष्ठतम, जो सबसे ज़्यादा चर्चित कार्टूनिस्ट हैं उनमें शुमार मेरा नाम होता है, लेकिन मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ था। और मैंने जब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो सबसे बड़ा माना जाता था इंस्टीट्यूशन कला की सीख देने वाला, जब वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेरे जितने प्रिलिमिनरी टेस्ट हुए सब में जो मेरा ठीक ठाक, हालांकि अपने हिसाब से मैंने बिल्कुल ठीक ठाक किया था, लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर ये कह दिया कि ये लड़का कभी ज़िंदगी में आर्ट के करीब भी नहीं जा सकता, ये तो गलत, इसका तो है ही नहीं, इसकी कोई ऐसी उपलब्धि नज़र नहीं आती कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सके, या ये कलाकार बन सके, या कार्टूनिस्ट बन सके, या पत्रकार बन सके। बहरहाल बड़े निराश हुए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी और घर आके कार्टून कैरिकेचर्स बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो चीज़ें आगे आने लगी तो उसके बाद तो कार्टून की दुनिया में आर के लक्ष्मण का होना जो है ये एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक खबर बन गया। और मित्रों, कहा यह जाता है कि पंच मैगज़ीन है, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून का मैगज़ीन है पंच। उसमें पंच में छपने का मतलब यह है कि आदमी शुरुआती दौर में ही करोड़पति बन जाए, इतना वो था उसका रुतबा पंच का। और पंच ने भी ससम्मान इनको छापा। सबसे बड़ी बात ये थी, बड़ी एहतराम के साथ। और आर के लक्ष्मण के बारे में इवन टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों का भी कहना था कि जिस दिन इसका कार्टून नहीं छपता था, हमें उस दिन हज़ारों की तादाद में फ़ोन आ जाया करते थे कि क्या है भाई, आज आर के लक्ष्मण साहब ठीक ठाक हैं, आज उनका कॉमन मैन नज़र नहीं आ रहा। तो लक्ष्मण साहब का ये नज़रिया था कि मैं कुछ भी ऐसा क्रिएट करना चाहता था। मेरी ज़िंदगी में एक ललक थी कि मैं ऐसे कैरिकेचर बनाऊं, ऐसी एक तस्वीर पेश करूं, ऐसा करैक्टर पेश करूं जिसके माध्यम से ज़िंदगी की जो विसंगतियां हैं, जो दुख हैं, जो संताप हैं, जो फैला हुआ एक उदासी का नज़रिया है, इससे थोड़ी सी मुक्ति मिल सके, राहत मिल सके, और कॉमन मैन को, आम आदमी को ये महसूस हो कि उसके मन की बात सुन ली गई है और बयान कर दी गई है। और मेरा मकसद सिर्फ यही होता था, और इसी मकसद के बल पर
कई बार ये होता था कि बहुत सारे सियासतदान राजनीति के नाराज़ भी हो जाते थे। ये क्या है, ऐसी बातें जो है ये हमारे बारे में इस तरह के कार्टून जो हैं वो प्रचलित कर दिए जाते हैं। और कुछ एक शासकों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशकों और संपादकों से भी कहा कि भाई इसे कहिए कि ज़रा थोड़ा सा अपने तौर तरीके बदल ले, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, तौर तरीके तो बदल नहीं सकते, कॉमन मैन रहेगा जब तक, तब तक मैं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को बयान करता रहूँगा। और उसकी पीड़ा को बयान करने के माध्यम से अगर मैं आपके चेहरे पे दो चार मुस्कानें बिखेरने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे लिए और क्या चाहिए। और उस वक्त उन्होंने वो बातचीत के दौरान ही इन्होंने अकबर इलाहाबादी साहब का वो कि शेर भी दोहराया था कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। तो ये लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे कि ये तौफीक जो है मुस्कुराने की, दरअसल में ईश्वर अल्लाह तो देगा ही देगा, लेकिन इस दुनिया में अगर तौफीक मिली है तो वो आर के लक्ष्मण की बदौलत मिली है। और मित्रों, इसके बारे में एक ख़ास बात मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि दोनों भाइयों ने, इनके भाई जिन्होंने गाइड फिल्म की कहानी भी लिखी और वो भी आर के ही थे, तो दोनों की जो एक जोड़ी थी जुगलबंदी, वो बहुत सारे टीवी सीरियल में भी नज़र आई। मालगुडी डेज़ में आर के लक्ष्मण के कार्टून और उनके भाई की स्क्रिप्ट जो है वो उसने एक अमर चित्रकथा को प्रस्तुत किया। और सबसे, अगर कार्टूनों की किताब, किसी की अकेले कार्टूनों की किताब के बूते पर कोई शख्स बुद्धिजीवियों के शेल्फ का हिस्सा बना तो वो आर के लक्ष्मण के कार्टून, उनका एक किताब इनकी छपी थी, यू सेड इट। तो ये जो थी वो एक अमर कृति बन गई, चर्चित अपने काल की कृति। और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ऐसी शख्सियतों को याद करते रहना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कुछ एक उनकी जो कृतियाँ हैं वो भी आपके सामने पेश कर सकें। शुक्रिया।